मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे टीम वर्क अर्थात सामूहिक कार्य। सबसे पहले हम देखते हैं टीम वर्क क्या है अर्थात सामूहिक कार्य हम किसे कहते हैं। जब दो या उससे ज़्यादा लोग मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उसे हम टीम वर्क कहते हैं। एक टीम में असंख्य लोग हो सकते हैं, लेकिन सभी को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए अर्थात सबका ध्यान एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। सामूहिक कार्य किसी खेल में देखा जा सकता है, कार्यालय के कार्य में देखा जा सकता है, स्कूल या कोई प्रोजेक्ट पूरा करने में, डांस इत्यादि में देखा जा सकता है। जब कोई काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं, हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है और साथ मिलकर हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो यही सामूहिक कार्य है अर्थात ग्रुप या टीम वर्क है। हम एक स्कूल के प्रोजेक्ट का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हमें एक कोई नमूना कोई प्रोजेक्ट सिर्फ 2 दिनों में तैयार करना है। ये तो तय है कि इसके लिए कुछ तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, और जब ये सब कुछ हम अकेले करेंगे तो इस बात की काफ़ी संभावना रहेगी कि कुछ ना कुछ भूल ज़रूर हो जाएगी। और जब यही काम एक समूह में हम करेंगे तो इसे हम आपस में बांट कर सकते हैं। इस तरह से हर कोई अपने अपने हिस्से का काम करेगा, और चूँकि सभी लोग अपना प्रयास बेहतर करने का करेंगे तो इससे एक सही तरह से बिना कुछ भूल हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है, और इस प्रयास से एक बेहतर परिणाम मिल सकता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि टीम वर्क या सामूहिक जो कार्य है वह कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। इस प्रकार से हमें देखते हैं कि एक अच्छे प्रोजेक्ट या किसी विशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह की योग्यता वाले लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो मुख्य बात है वो है टीम वर्क या सामूहिक प्रयास। अगर हमारे पास एक अच्छी टीम है तो आप अपनी कोई भी योजना को, लक्ष्य को बहुत सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। जबकि एक समूह जिसमें सभी कुशल लोग शामिल हैं लेकिन उनमें उचित संबंध नहीं है तो वे बेहतर टीम वर्क का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अगर हमें खेल पसंद है या एक खेल पसंद व्यक्ति हम हैं तो आसानी से टीम वर्क के महत्व को समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बेहतर खिलाड़ी ही पूरे मैच को जिता सकता है, इसके लिए पूरी टीम को बेहतर प्रदर्शन करना पड़ता है, और एक साथ वो जो प्रयास करते हैं मिल करके उसमें संपूर्ण रूप से सबका समर्पण होता है, ईमानदारी होती है और प्रयास होता है। तो इस प्रकार से टीम वर्क का महत्व जो है वह अलग अलग किसी लक्ष्य को पूरा करने की जो कोशिश है वह उतना बेहतर परिणाम नहीं दे सकती है जितना कि समूह कार्य में हमें बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकता है। समूहों का वर्गीकरण 2 प्रकार से है, औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह। औपचारिक समूह क्या है? औपचारिक समूह संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, विशिष्ट कार्यों को करने के लिए जानबूझकर पूरी कार्य योजना के साथ अर्थात प्लानिंग के साथ बनाए जाते हैं। इन समूहों के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, उन्हें अनुशासन में रखने के लिए प्राधिकरण, जिम्मेदारी, संबंधों, संचार चैनलों, नियमों और विनियमों को स्पष्ट रूप से बनाया जाता है और परिभाषित किया जाता है। समितियां, कार्यबल और कार्यदल औपचारिक समूहों के विभिन्न रूप हैं। अनौपचारिक समूह
अनौपचारिक समूह हम किसे कहते हैं? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बलों के कारण संगठन के भीतर स्वाभाविक रूप से बनाए जाने वाले समूहों को अनौपचारिक समूह के रूप में जाना जाता है। इस समूह के तहत संगठन के कर्मचारी काम पर अपनी सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रबंधन की मंजूरी के बिना समूहों में प्रवेश करते हैं। कोई भी अलगाव में नहीं रहना चाहता है। लोग आमतौर पर अपने चारों ओर एक घेरा बनाते हैं ताकि वे अपनी भावनाओं, विचारों, अनुभवों, सूचनाओं आदि को परस्पर संवाद कर सके या आदि के विषय में परस्पर संवाद कर सके और साझा कर सके। ये वृत्त कार्यस्थल पर अनौपचारिक समूहों के रूप में जाने जाते हैं। ये समूह सदस्यों की सामान्य पसंद, नापसंद, पूर्वाग्रह, संपर्क, भाषा, रुचियों, दृष्टिकोणों के आधार पर बनते हैं। इसमें रुचि समूह और मैत्री समूह शामिल हैं। ऐसे समूहों में संचार तेजी से होता है क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ करके कार्य करते हैं, अर्थात अंगूर श्रृंखला के अनुसार कार्य करते हैं। टीमों के प्रकार और विशेषताएं इस प्रकार से हैं। एक टीम की परिभाषा को इस प्रकार से समझा जा सकता है: जब दो या अधिक लोग जो अन्योन्याश्रित हैं, जो परिणामों के लिए समान रूप से जिम्मेदारी साझा करते हैं, जो खुद को देखते हैं और दूसरों द्वारा एक बड़ी सामाजिक प्रणाली में एक अक्षुण्ण सामाजिक इकाई के रूप में देखे जाते हैं, जिन्हें टीम कहा जाता है। जब टीमें बनती हैं तो इनके सदस्यों के पास टीम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरक दक्षताओं का सही मिश्रण होना चाहिए। टीमों के प्रकार इस तरह से हैं: कार्यात्मक टीमें। कार्यात्मक टीम क्या है? ये आमतौर पर उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चल रहे और स्वतंत्र कार्यों के समूह में रोजाना एक साथ काम करते हैं। कार्यात्मक विभाग, विपणन विभाग, उत्पादन विभाग, वित्त, लेखा, परीक्षा, मानव संसाधन विभाग, इसी तरह कार्यात्मक दल अक्सर मौजूद होते हैं। अगला प्रकार है समस्या सुलझाने वाली टीमें। वे जिम्मेदारी, ये जो समस्या सुलझाने वाली टीमें हैं, वे जिम्मेदारी के अपने क्षेत्रों में विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, संभावित समाधान विकसित करते हैं और अक्सर परिभाषित सीमाओं के भीतर कार्रवाई करने के लिए सशक्त होते हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम्स, वे विभिन्न कार्य क्षेत्रों के लोगों के ज्ञान और कौशल को एक साथ लाते हैं और आपसी समस्याओं को पहचानते हैं। अगला है स्वप्रबंधित टीमें। ये टीमें आमतौर पर कर्मचारियों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें पूरे उत्पाद या प्रमुख पहचान योग्य घटक या सेवा के निर्माण के लिए प्रभावी रूप से एक साथ काम करना होता है। एक टीम पूरक क्षमताओं, कौशल और ज्ञान के साथ कर्मचारियों की एक छोटी संख्या है जो सामान्य प्रदर्शन, लक्ष्य और कार्य संबंध के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए वे खुद को परस्पर जिम्मेदार मानते हैं, जवाबदेह मानते हैं। टीम वर्क का एक प्रमुख उद्देश्य समूह तालमेल है, संयुक्त व्यक्तिगत योगदान के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता की उपलब्धि। सिनर्जी आपको जटिल समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है, क्योंकि आप उन लोगों के साथ काम करेंगे जिनके पास कौशल और
कौशल के परिप्रेक्ष्य की एक श्रृंखला है, विस्तृत श्रृंखला है। टीमों में काम करने वाले छात्रों को विशेष रूप से बुद्धिशीलता और एक दूसरे के विचारों को समझने, एक दूसरे से सीखने, एक दूसरे के संपर्क में रहने, टीम भावना पर चर्चा करने और परिणामों की जांच करने से लाभ होता है। एक टीम में हम टीम दिशा निर्देशों का एक सहमत सेट स्थापित कर सकते हैं। हम टीम के सदस्यों, उनकी ताकत और काम करने के पसंदीदा तरीके और पसंदीदा भूमिकाएं जानते हैं। हम एक साझा समझ पर पहुंचने के लिए कार्य समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं और किसी भी परियोजना की इस साझा समझ को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप में हमें देखते हैं कि समूहों और टीमों में काम करने के लिए निष्कर्षों पर आने और निर्णय लेने के लिए बहुत ही सहनशीलता और समय की आवश्यकता होती है। समूह टीम के मानदंडों के लिए सहयोग और सम्मान समूह टीम के काम में महत्वपूर्ण है। कुछ समूह टीम के सदस्य अकेले कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन एक समूह टीम के सदस्य के लिए सफलता का मतलब पूरे समूह टीम के लिए सफलता नहीं है। समूह टीम के सदस्यों को एक साझा कार्य या लक्ष्य को एक साथ पूरा करना चाहिए।